नमस्कार दोस्तों। मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट अभी क्लोज हुआ है। जो क्लोजिंग मिला है हमें एडजस्टेड वो मिला है 25,141 के आसपास मिला है। जो क्लोजिंग लास्ट रेट जो दिख रहा था वो था 24,120 टू 25 के आसपास था। तो हमने जो ऊपर से एक अच्छा सा गिरावट दिखा है क्या हमें आगे भी देखने को मिल सकता है, वो हमें इस वीडियो में समझना है। क्योंकि आज यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और एक भी डेटा है, मैं भूल गया हूँ कौन सा है, पर एक और इम्पोर्टेंट डेटा है, दो डेटा आने वाले हैं। तो उसके ऊपर जो उनका जो इंटरेस्ट का डिसीजन रहता है कि रेट कट करे ना करे, वो भी एक डिपेंड रहता है। और इन्फ्लेशन हाई रहता है तो थोड़ा उनका जो इकोनॉमी है वो दिक्कत में आ सकता है। अगर यूएस का इकोनॉमी धीरे चलेगा तो बाकी दुनिया का भी उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो आज आपने देखा कि वहाँ से हमें 25,200 के आसपास से एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था। तो अभी फ्यूचर देखें तो यहाँ पे -76 दिखाई दे रहा है। बाकी सारी चीज़ में देखें तो डॉलर इंडेक्स 99 के आसपास है, यूएसडी आईएनआर 85.45 है, इंडेक्स कम होके 13.66 चला गया है। अब इस जगह पे सेल करके कोई मतलब नहीं है, बहुत कोई प्रीमियम आपको मिलने वाला नहीं है, रेंज छोटी हो जाएगी यहाँ पे। अगर ये और थोड़ा नीचे जाता है तो ऑप्शन बायर को एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। आज का जो हमारा फोकस था, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था कि आज आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है। मॉर्निंग में जो चार्ट शेयर किए थे उसके बाद में कि यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो 25,165 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। तो वो वहाँ पे पहले नहीं किया, होल्ड किया, और जब ब्रेकआउट दिया तब जाके यहाँ पे एक अच्छा सा सस्टेन किया था और यहाँ पे हमने होल्ड करने का बोला था। बेस्ट ट्रेड था बीएससी, जो हमने सेल किया था 2937 के आसपास। इसने फिर बाद में लो लगाया था करीबन 2820 तक का, इसने लो लगाया था। फिर जब ये निफ्टी 25,212 के आसपास था तब मैंने यहाँ पे बोला था कि अभी यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए अगर ये ब्रेकआउट होल्ड नहीं करता है तो। और उसके बाद में आपने देखा कि किस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकडाउन आया हुआ है और यहाँ पे फर्दर सेल ऑफ देखने को मिलेगा अगर 110 होल्ड नहीं करता है तो। पर यहाँ पे आज होल्ड कर गया, कल इसको हम वापस फिर से देखेंगे। यहाँ पे हमने ऑप्शन सेल का मैंने दिया था, जो मेरा मेंटरशिप का है, कि 25,100 पुट हमें पहले शॉर्ट करना है 85। और फिर हमने यहाँ पे इसको जो बुक किया था वो करीबन 38 के आसपास था जहाँ पे हमने बुक किया था। और बाद में यहाँ पे ये ट्रेड जो था एक्टिवेट नहीं हुआ था 36 के ऊपर। बाकी हमने साइडवेज किया था और लास्ट में मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आपके पास लॉन्ग है तो केयरफुल रहना है, क्योंकि जिस हिसाब से क्लोजिंग हो रहा है यहाँ पे आपको कैरी नहीं करना चाहिए लॉन्ग। कल ऊपर भी खुल सकता है, ऐसा नहीं है, पर क्लोजिंग के हिसाब से रिस्क ना लेके जाए, वही सही रहेगा। तो जैसे अगर यहाँ पे आप देखो 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ किस हिसाब से है। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके नीचे एटलीस्ट यहाँ जाके इसने होल्ड किया हुआ है। अगर कल यहाँ पे इसी जगह पे खुल गया या तो गैप डाउन खुल गया तो ये सब सपोर्ट उसने लिया हुआ है, तो वो सीधा यहाँ पे 25,000 आने का ट्राई करेगा। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर में तो रेजिस्टेंस है ही आपके पास। ऐसा नहीं है कि सीधा ये खुल जाएगा 240-50 के ऊपर और भाग जाएगा। तो यहाँ पे अभी नीचे की साइड का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिस हिसाब से हम काफ़ी ऊपर यहाँ पे बढ़ चुके हैं। बैंक निफ्टी में ये एक सपोर्ट था, तो आज हमने देखा इसी जगह सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी इसका ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रहा है वो भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर ये सपोर्ट का काम करता है तो यहाँ पे होल्ड हो सकता है। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर उसको थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, यानी कि जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसी जगह पे हम वापस आ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये। सेंसेक्स पूरा रेंज में है, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया था, ऊपर में ये हमारा टारगेट था, वहाँ तक गया और वापस अब यहाँ पे हाफ हैंड पे क्लोज किया हुआ है। इसके नीचे जैसे ही जाएगा तो ये क्या होगा, नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे ये मिक्स होगा, उसके बाद में ब्रेकडाउन पे एक आपको ट्रेड मिल सकता है। अब यहाँ पे हम डेली चार्ट कर देते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो भी इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। जिस हिसाब से हमारा लास्ट कैंडल यहाँ पे बना हुआ है वो देखे तो हमने एक हाई तो लगाया,
अभी जो रिसेंट हमारा ये मूव चला है उसमें हाई तो लगाया पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये क्या था, यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो के आसपास था, हमने हाई लगाया यहाँ पे 222 का, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। अब यहाँ पे वापस इम्पोर्टेंट हो जाएगा 25110। अगर हमने वो ब्रेक किया तो मेरा एक्सपेक्टेशन है एक बार ये रिटेस्ट करने आ सकता है ट्रेंड लाइन, जो बनता है करीबन 25,000 के आसपास। तो यहाँ पे 110 पॉइंट का एक ट्रेड नीचे की साइड बनेगा। इसमें पॉजिटिव कब हो जाएगा, अगर ये वापस यहाँ पे गैप अप ओपन होके 170 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो फिर ये वापस में ये हो जाएगा पॉजिटिव, और धीरे धीरे करके ये वापस एक अटेम्प्ट करेगा ऊपर की साइड। बैंक निफ्टी में हमने 3 कैंडल ऊपर से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट इम्पोर्टेंट बनता है 56,070, यानी करीबन यहाँ से 400 पॉइंट के आसपास बनता है, वहाँ पे जाता है तो आपका 4 डेज हो जाएगा ऑडी, और ये कैंडल का हाफ कैंडल हो जाएगा। यहाँ पे नहीं रुका तो फिर कंटिन्यू आ सकता है, नहीं तो एक बार यहाँ पे रुकना चाहिए। और वर्स्ट कंडीशन होगा तो ये क्या कर सकता है कि हम यहाँ पे ओपन होते हैं इस जगह पे, और कंटिन्यूएशन सेलिंग देखने को मिलेगी, और आपको 800-900 पॉइंट के आसपास अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो ये एक ट्रेंड लाइन नीचे से जो बनेगा उसको सपोर्ट लेने आ सकता है। तो इस हिसाब से नीचे की साइड एक ट्रेंड बनता है। सेंसेक्स, इसमें दोजी कैंडल बना हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये कैंडल को अगर ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड करना है तो वापस 80 to 200 इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके नीचे जैसे ट्रेड करेगा एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा, पर उसके पहले एक छोटा रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है आपका सपोर्ट में आता है 80 to 370। रेजिस्टेंस जो यहाँ पे है अभी 80 to 600 के आसपास है। 600 के जितना ऊपर रहेगा 83,000 जाएगा, 80 to 200 के नीचे 81,600 तक का रास्ता खुल जाता है। डेटा में अभी वह आपको देखने को मिल रहा है कि पुट साइड काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट है। कल भी हमने बोला था 25-200 का ध्यान में रखना, वही हिसाब से मैंने आज ग्रुप में भी बताया था कि 25-100 का हम पुट शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा सा वहाँ पे मोमेंट भी देखने को मिला था। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि कल के लिए सेम स्ट्राइक रहेगा 25-200 का। अभी जो 56 लाख है और 34 आज है हुआ है, कल अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं होता है तो दो सिनेरियो हो सकता है, एक तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, सेकंड क्या हो सकता है कि आपको एक क्लोजिंग है ये 200 के ऊपर क्लोजिंग होता हुआ दिख सकता है। तो कल मैं मॉनिटर करना चाहूँगा 25-200 का पुट शॉर्ट कवरिंग, यानी कि अभी जो प्राइस है 121 है इसका, अगर ये यहाँ से अनवाइंडिंग नहीं होता है और गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये होगा 160 के आसपास। गैप डाउन होल्ड करने लगेगा तब ये लोग एग्जिट करने लगेंगे। जैसे ये यहाँ पे डीप आएगा वो लोग पैनिक में आके सेल करने लगेंगे, और आपका निफ्टी 25,000 और उसके नीचे पहुंच सकता है। तो 25-200 और साथ में यहाँ पे 24-900 का ध्यान में रखना, क्या पोजीशन बनना है वो एक हेल्प कर सकता है। इंट्राडे की बात करें यहाँ पे, तो इंट्राडे में ये जो पैटर्न अभी बन रहा है कि ट्रेंड लाइन के पास है, तो हमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन चाहिए। अगर समझो हम इसी लेवल के आसपास खुलता है तो ये क्या जो मूव चल रहा है उसी के जो फ्लो में आ जाएगा नीचे, और आपको पहले 2490 और उसके बाद में 25,000 तक देखने को मिल सकता है। बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक करता है तो शॉर्ट कर सकते हो, बाउंस के लिए अभी वेट करना जरूरी है। निफ्टी में ये जोन इम्पोर्टेंट है, नीचे में 360, ऊपर में 480। ये जो 120 पॉइंट का है वहाँ पे एक सपोर्ट भी अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पे वापस लोअर एंड के नीचे सस्टेन करने लगते हो 360, तो आपको एक अच्छा सा डिप देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको एक अच्छा शॉर्ट साइड में पैसा बन सकता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए यहाँ पे 600 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, उसके ऊपर होल्ड किया तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकता है जो 57,000 भी लेके जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं ये वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।